आदरणीय मोदी जी नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ महाराजपुर का पहला अंधभक्त कालका प्रसाद चौरसिया, मोदी भक्त। लोग मुझे कहते, मैं हंस के टाल देता था कि चलो अंधभक्त सही, कम से कम लोग कहते तो हैं कि मोदी का अंधभक्त है। लेकिन आप इसी अंधभक्ति ने आज मुझे ये बेबस मन से वीडियो बनाने को मजबूर किया है। क्यों? यूजीसी के कारण, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये मालूम क्या कानून होगा? जो कॉलेजों में रैगिंग चलती थी ना, कि कुछ बदतमीज कम पढ़े लिखे नशे में लिप्त लड़के किसी अच्छे पढ़े लिखे लड़के वाले को परेशान किया करते थे, रैगिंग किया करते थे, उसकी पढ़ाई लिखाई ख़त्म कर दी। कभी कभी तो बेचारे ऐसे ऐसे बच्चे जिनका जीवन ही ख़त्म हो गया। ये वही कानून आप थोपा जा रहा है। ये कानून विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में गलत है। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में प्रबंधन इतना खुद मजबूत होता है कि जो बच्चा गलत करता है उनके पास खुद इतना पावर होता है कि वो उसको सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन एक कानून के तहत, इस कानून में अगर किसी सवर्ण बच्चे ने किसी को कुछ कह दिया तो पता चला कि उसकी शिकायत हो गई, FIR हो गई, उसका जीवन खत्म। लेकिन मान के चलो, अगर दूसरी OBC हो या ST हो, क्योंकि मैं भी OBC वाला हूँ, अगर इन सवर्ण बच्चों को भी अगर मैं जाति सूचक शब्द कहूँ, अब मैं जाति सूचक शब्द बोल रहा हूँ, किसी को बुरा ना लगे। जैसे कभी कभी गांव देहातों में या कभी लड़ाई झगड़े में हम सुनते हैं, जो छत्री होता है, ठाकुर होता है, उसको लोग ठकरा बोलते, ब्राह्मण को बमना बोलते, सुनार को सोनी को सुनरा बोलते। तो क्या उनकी इज्जत नहीं है? खाली मतलब हम लोगों की इज्जत है कि हमें कोई ना, मतलब कुशवाहा को कचगिया कह दिए तो FIR हो जाएगी? गलत बात। यादव को दगुआ कह दिए तो FIR हो जाएगी? FIR अगर होना है तो सबके ऊपर एक ही नियम लागू करो, ना सवर्ण गलत बोले और ना ST OBC वाले गलत बोले, समान कानून लाओ। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा क्षेत्र में इस कानून से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। सवर्ण समाज पहले ही पिस रहा है। क्यों? उसके बच्चे 80%, 85%, 90% लाते, तब भी बेचारे लाइन में खड़े हैं। और 40, 45, 50 वाले निकल गए आगे। तो वो तो पहले से ही अपना जो कुछ भी जैसे बर्दाश्त कर रहे बेचारे कर रहे। लेकिन इस कानून से उनके बच्चों की लाइफ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर संशोधन करें और इस कानून को शिक्षा क्षेत्र से अलग करें। अगर ये शिक्षा के क्षेत्र में गया तो आज एक JNU है जहाँ से नारा निकलता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देश भर के हर कॉलेज से यही आवाज़ आएगी। और आवाज़ लगाने वाले ST OBC वाले नहीं होंगे, ये वामपंथी होंगे, क्योंकि इस कानून का पूरा मजा वामपंथी ले रहा है। वो कोशिश करेगा कि जो होनहार बच्चा होगा सवर्ण का, उसको नीचे गिराएगा। फिर कहाँ से लाओगे आप तेजस्वी सूर्या, सुधांशु त्रिवेदी, अनुराग ठाकुर, अभिषेक ठाकुर, दक्ष चौधरी है, मैथिली ठाकुर और देवव्रत, महेश रेखे, 50 घंटे 50,000 श्लोक, ब्राह्मण पुत्र है ना, कहाँ से लाओगे? क्यों? छात्र जीवन में ही ये वामपंथी उनको कुचल देंगे, ऐसे ऐसे झूठे आरोप लगा देंगे कि बेचारों की छात्र जीवन समाप्त। फिर कहाँ से लाओगे? नहीं मिल पाओगे। कहाँ से लाओगे चाणक्य? कहाँ से लाओगे बाबा रामदेव? कहाँ से लाओगे हमारे बागेश्वर धाम के बाबा? रात दिन एक किए दे रहे हैं, हिंदू राष्ट्र, हिंदू सम्मेलन। क्या होगा इसका? समाज ने हमेशा, चाहे वो क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण हो, हमेशा इस देश की और पूरे समाज की रक्षा की है। ब्राह्मणों ने शिक्षा दी है, वामपंथियों द्वारा हमेशा झूठ फैलाया जा रहा। ब्राह्मणों ने पढ़ने दिया। ब्राह्मणों ने अगर पढ़ने नहीं दिया भैया, तो अम्बेडकर साहब ने संविधान कैसे लिख दिया? ब्राह्मणों ने अगर पढ़ने नहीं दिया तो आज बड़े बड़े पद पर एक से एक OBC, एक से एक ST वाले बैठे हैं। कहाँ से पहुँच गए ये? और इतना, अब क्या करें, राजनीति है, फ्री की राजनीति है। मोदी भी क्या करे? अगर लॉलीपॉप नहीं देगा तो दूसरे वाले
खड़े हैं, लेकिन समाज को मत बांटो। हिंदू राष्ट्र की कामना करने वालों, समाज को एक रहने दो, वरना बटोगे कटोगे, या तो यहाँ से या फिर वहाँ से। जय हिंद, जय भारत।